Let us solve question number 3. The question is find HCF and LCM. Here we have to find out HCF and LCM. But here in question 3 you don't need to verify HCF and LCM. Just you have to find out HCF and LCM. Here we are having 3 numbers. Method is same. First we'll find out prime factors. Okay. So it is very easy. 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3. Same way. 15 not divisible by 2 but divisible by 3. 3 5 are 15. 5 1 are 5. Okay. 21. 3 7 are 7 1 are. Okay. Let us write in the form of product. 12, how many times 2 we have? 2 times. So 2 square into 3. 15, 3 into 5. 21, 3 into 7. Okay. Now let us find out HCF. First we'll round off common factor among all these 3 numbers. यानी अब आप जो राउंड ऑफ कर रहे हो तीनों में होना चाहिए. देखो 2 यहाँ पर है लेकिन इन दोनों में नहीं है तो हम नहीं लिख सकते. 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है तो हम इसको करेंगे राउंड ऑफ. ओके. सी मेथड इज सेम. सो HCF, as I told you, to whatever number you have round off in first number, that you have to write in HCF. So HCF will be 3. ठीक है. Let us find out LCM. Same method, all factor with greater power. अगर मैं पहले 2 लेता हूं तो 2 फैक्टर जहां जहां अंडरलाइन कर दे रहे हैं लेकिन वहीं पर है तो ग्रेटर पावर वाला 2 खुद होगा. अब 3 चेक करें तो यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है. तो ये तीनों 3 में से ग्रेटर पावर कौन सा है? तीनों का पावर 1 है तो ग्रेटर वही खुद होगा. 3:1 लिखा मतलब ये तीनों का हो गया. फिर अब हमें 3 को देखना नहीं है. नेक्स्ट फैक्टर पे जाओ. 5 एंड एट लास्ट 7. ओके. मल्टीप्लाई दिस ऑल. 2 स्क्वायर 4. ठीक है. 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो. 4 5 are 20. ठीक है. 23 are 60. 67 are 420, which is our LCM. Let us solve question second. Question second, which is 17 23 29. 17 23 29. Okay. Same way factors. 17 ones are 17 because 17 itself is a prime number. 23 ones are 23. 29 ones are 29. Okay. Now HCF. But before writing HCF, we'll write prime factors. 17 itself. 23 itself. 29 itself. Okay. So HCF. Check it out. Which factor is common? No factor is common. कहीं पर भी नहीं है. ठीक है. जब भी कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो तो आपको क्या लिखना है? 1. क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता है. ठीक है. देखो आप यहां पर भी इंटू करके 1 लिखना हो तो लिख सकते हो लेकिन कोई आंसर में फर्क पड़ेगा नहीं. ठीक है. 1 से मल्टीप्लाई करते अगर हम तो नंबर वही का वही आता है. बट व्हेनेवर यू डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर एट दैट टाइम इट इज नेसेसरी टू राइट 1. यू कैन नॉट राइट 0 क्योंकि 0 वो किसी का फैक्टर होता नहीं है. ओके. सो हियर HCF विल बी 1. लेट अस फाइंड आउट LCM. 17 वो खुद अकेला है तो ग्रेटर पावर वाला खुद होगा. 23 अकेला है, ग्रेटर पावर वाला खुद होगा. 29 itself. Okay. Now let us multiply these 3 numbers.
if I multiply these two, it will be 391 into 29. It will be 11,339. It is our LCM. See, 17, 20 and 29. These all three are prime factors. So what we can conclude from this sum? HCF of prime factor or HCF of prime number is always 1. And LCM of prime number is what? Product of the number. यानी अगर आपने ये नहीं किया होता, डायरेक्ट लिख दिया होता तो भी आंसर आपका करेक्ट होगा, क्योंकि प्राइम नंबर का HCF ऑलवेज 1 ही होगा और प्राइम नंबर का LCM वही नंबर का मल्टीप्लिकेशन. ओके, लेट अस सॉल्व नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 3, which is 8, 9, 25. 8, 9, 25. Okay, let us find out first of all factors of 8. 8, 2 4s are, 2 2s are, 2 1s are. Okay, now factors of 9. 3 3s are, 3 1s are, 25. Factors of 25 will be 5 5s are and 5 1s are. Let us write in the form of product. How many 2s are there? 3. 2 cube. Okay. 9. 3 square. Okay. 25. 5 square because 2 times 5 we have. Now HCF. Check it out. देखो कोई भी फैक्टर ऐसा है जो यहां पर भी हो, यहां पर भी हो और यहां पर भी हो. यहां तो सिर्फ 2 ही प्राइम फैक्टर है जो यहां पर भी नहीं हो, यहां पर भी नहीं है. मतलब इन तीनों में से कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है. एज आई टोल्ड यू, व्हेनेवर नो फैक्टर इज कॉमन अमॉन्ग द प्राइम फैक्टर्स, HCF विल बी 1. LCM. Okay, LCM ऑल फैक्टर विद ग्रेटर पावर. 2 लू तो 2 दूसरा कोई फैक्टर है नहीं तो ग्रेटर पावर वाला खुद होगा. 3 लू तो भी खुद होगा और 5 लू तो भी वही का वही. ओके, नाउ मल्टीप्लाई. 2 क्यूब 8, 3 स्क्वायर 9 एंड 5 square 25. This multiplication is very much easy. 25 8s are 200, 200 9s are 1800. Okay, see one more thing we can conclude कि जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर है तभी LCM उसका प्रोडक्ट होगा, लेकिन जब भी हमारे पास HCF 1 आता है, HCF 1 है तो LCM ऑलवेज वो नंबर का क्या होगा? प्रोडक्ट. ओके, सो दिस इज LCM. सो हियर क्वेश्चन 3 इज ओवर. गो थ्रू इट. Let us solve question number 4 from exercise 1.2. The question is given that HCF of 306 and 657 is 9, then find LCM. See, two methods are there. First method, by finding out prime factors of these two numbers, we can get LCM. Second method, we can use this result. See, in question second we had verified that HCF and LCM is always product of numbers. So we can use this result to get LCM. Okay. See, HCF already we are having, that is 9. LCM we know, we want product of numbers, that means
product of these two number, which are 306 and 657. If I want LCM, what I should do? I will shift this 9 right hand side, so it will divide 306 and 657. Okay, let us reduce. 9 3s are 27, 3 remainder, 9 4s are 36. Let us multiply 657 with 34. That will be our answer. It will be 22,338. 22,338, which is our LCM. If you find LCM by finding out prime factor of these two number, then also you will get same answer. Next question number 5th is, check whether 6n can end with the digit 0 for any natural number n. इसका मतलब कि 6n में n की मैं अगर कोई भी वैल्यू डालता हूँ 1 2 3 4 5, जैसे 6n में मैंने n की वैल्यू 1 डाली तो 6:1 क्या होता है 6, 2 डाली तो 6 स्क्वायर 36, 3 डाली तो 6 क्यूब 216. क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि कोई भी हम n की वैल्यू डाले तो मिलने वाले आंसर का यूनिट डिजिट 0 हो सकता है? ऑब्वियसली नहीं हो सकता, लेकिन हमें ये चीज प्रूव करनी है. देखिए एक बात याद रखो, कौन से नंबर का यूनिट डिजिट 0 होता है? वही नंबर का यूनिट डिजिट 0 होता है कि जिसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों आते हैं. जैसे आप 10 देख लो, 10 0 है पीछे तो उसके फैक्टर 2 5 दोनों आए. सपोज 50 की बात करो, 50 के फैक्टर्स, ठीक है, 5 इंटू 2 इंटू 2, सॉरी 5 इंटू 5 इंटू 2 आए 5 और 2 दोनों. तो इन शॉर्ट जिसका यूनिट डिजिट 0 होता है उसके फैक्टर में 5 और 2 होने ही चाहिए. तो हम यहां पर इतना प्रूव कर देंगे कि इसके फैक्टर में 5 और 2 दोनों होने चाहिए. दोनों, सिर्फ एक से काम नहीं चलता है कि 5 और 2 दो में से एक फैक्टर नहीं है. तो अपने आप ये प्रूव हो जाएगा कि इसका आंसर कभी भी 0 से एंड नहीं होता. हम यह कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे. कॉन्ट्राडिक्शन मेथड वो है कि जिसमें हमें कुछ मान लेना है, फिर हम क्या प्रूव करेंगे, जो हमने सपोज किया वो रॉन्ग है. ठीक है, समझाऊंगा मैं आगे. पहले हमने सपोज किया कि सपोज 6:n यानी n की मैं कोई भी वैल्यू रखता हूं तो उसके आंसर में यूनिट डिजिट 0 आता है. अब मैं 6:n का फैक्टराइजेशन करूं 2 इंटू 3. अब देखो मैंने जैसे आगे समझाया था, यूनिट डिजिट 0 आने के लिए फैक्टर में 2 और 5 दोनों होने चाहिए. यहां पर 2 है लेकिन 5 नहीं है. ठीक है, सो 6:n does not have factor 5. अब इसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों होने चाहिए, तभी यूनिट डिजिट 0 हो सकता है. लेकिन इसके फैक्टर में तो सिर्फ 2 है, 5 तो है ही नहीं. उसका मतलब क्या हुआ, इट लीड्स टू कॉन्ट्राडिक्शन. कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या, कि हमने जो सपोज किया है वो रॉन्ग है. तो मैंने ये सपोज किया कि 6:n का यूनिट डिजिट 0 होगा, वो रॉन्ग है. तो उसका मतलब क्या हुआ कि 6:n का यूनिट डिजिट 0 नहीं हो सकता. सो हमने प्रूव कर दिया, इट इज प्रूव दैट 6:n cannot end with 0. Once again, see this method is called contradiction. मतलब हमें क्या करना है कि रॉन्ग चीज सपोज करनी है और फिर हमें ये प्रूव कर देना है कि हमने जो सपोज किया था वो गलत सपोज किया था. तो मैंने ये सपोज कर दिया कि 6:n एंड विथ 0, उसका यूनिट डिजिट 0 हो सकता है.
ठीक है। लेकिन अगर मैं 0 उसका यूनिट डिजिट मान लेता हूं तो उसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों आने चाहिए, लेकिन उसके फैक्टर में तो सिर्फ 2 ही है, 5 नहीं है। उसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जो सपोज किया था कि उसका यूनिट डिजिट 0 है, वो क्या है, रॉन्ग, जिसको कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब मैंने जो सपोज किया था वो रॉन्ग हो गया। तो 6 एंड एंड विद 0 ये रॉन्ग हो गया। उसका मतलब क्या हुआ कि 6 एंड कैन नॉट एंड विथ 0। ओके, गो थ्रू इट। Let us solve question number 6 of exercise 1.2. The question is explain why 7 into 11 into 13 it is plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. हमें ये प्रूव करना है कि दोनों कंपोजिट नंबर्स है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि which number are called composite numbers. Number which are having more than 2 factors are called composite numbers. ठीक है, सिर्फ 2 फैक्टर तो अगर किसी के 2 फैक्टर्स ही है तो उसको कौन सा नंबर बोला जाएगा, प्राइम फैक्टर्स। इफ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर इट विल बी कंपोजिट। तो आपको इतना ही प्रूव करना है इन दोनों के फैक्टर मोर देन 2 यानी 2 से ज्यादा है। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट। इट इज 7 into 11 into 13 plus 13. Okay, see this whole is one term, it is second term. From this both term take out 13 common. If I taken out this 13 common, here it will be 7 into 11, 77 plus from here 13 common, so 13 ones are 13. It will be 13 into 78. Okay, and factors of 78 2 39 is 78 और into 1 तो हम लिख ही सकते हैं because 1 is a factor of every number. नो डाउट 13 के भी आगे 39 के भी आगे फैक्टर्स होंगे 3 into 13, लेकिन उतना जाने की जरूरत नहीं है। हमने यहीं पर ला दिया है कि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स है, दैट मींस इट इज कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, ये प्रूव हो गया यहां पर। अब इसकी बारी, ये 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. Same, this whole is one term, it is second term. टेक आउट 5 as कॉमन, 5 कॉमन निकाल दिया तो यहां पर क्या बचेगा, 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1, 5 तो कॉमन निकल गया और यहां पर, ठीक है। सो 5 into, अब ये सबका मल्टीप्लाई कर डालो, देखो 4 3 12, 12 2 24, अदरवाइज 4 3 12, 12 6 72, 72 2 144, ठीक है, एंड 144 7 1008, ओके, प्लस 1, so it will be 5 into 1000, 9 into 1। तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। देखो मैंने प्रूव कर दिया कि इसके भी मोर देन 2 फैक्टर है, that means it is also composite. So at last only one thing we write, that 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 has more than 2 factors, so they are composite numbers. Proved, easy. Okay, go through it. Question number 7 is, there is a circular path around a sport field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of field. Ravi takes 12 minutes for the same. After how many minutes they will meet
at same starting point. Say the question is like this कि Sonia and Ravi, they both are starting from the same point at the same time. Now Sonia complete round in how many minutes? 18 minutes. While Ravi take how many minutes? 12 minutes. उसका मतलब सोनिया को एक राउंड कंप्लीट करने में टाइम लगता है ज्यादा, रवि को कम टाइम लगता है. तो क्वेश्चन ये है कि देखो सिंपल है, रवि और सोनिया ने सपोज यहां से स्टार्ट किया है, तो रवि यहां से घूम के जल्दी आ जाएगा 12 मिनट के बाद में, जबकि सोनिया 18 मिनट के बाद में आएगी. तो दोनों यहां मिल पाएंगे नहीं, क्योंकि रवि 12 मिनट के बाद यहां पहुंच के दूसरा राउंड चालू कर देगा और 18 मिनट के बाद सोनिया यहां पहुंचेगी. तो हमारा क्वेश्चन ये है कि दोनों एक साथ में इसी पॉइंट पे कब आएंगे. ठीक है, वो हमारा क्वेश्चन है. ये जरूरी नहीं कि कितने राउंड के बाद दोनों इकट्ठा होता है. ठीक है, क्वेश्चन ये है कि दोनों एक साथ में कब मिलेंगे. तो देखो एक बात याद रखो, दिस सम इज रिलेटेड विद द एलसीएम. लेकिन आपको कैसे मालूम चलेगा? जब भी हमें एचसीएफ फाइंड करना होता है, देखो अगर कोई प्रॉब्लम सम में एचसीएफ अगर फाइंड करना है तो उसके अंदर कीवर्ड होगा मैक्सिमम या तो कॉमन. ये कीवर्ड आता है तो समझ जाने का आपको क्या करने का, एचसीएफ. अब एलसीएम कैसे मालूम चलेगा? whenever two things start together and if you want to find out when they both will meet once again, that means you have to find out LCM. Okay, two events start together and we want when they meet again. When they meet again, that means we want LCM. देखो मैं आपको बहुत सारे इसके दूसरे एग्जाम्पल भी बता सकता हूँ. जैसे कि एक स्कूल है जिसमें हाफ एन आवर का लेक्चर है और दूसरी स्कूल है कि जिसमें 35 मिनट का लेक्चर है. ठीक है, तो दोनों 7 o'clock दोनों स्कूल स्टार्ट होती है, तो ऑब्वियसली दोनों की बेल साथ में रिंग होगी. तो अब मुझे ये फाइंड करना है कि 7 o'clock के बाद कितने बजे दोनों की बेल वापिस रिंग होगी. तो आपको क्या फाइंड करना है, एलसीएम. इसका एक्सप्लेनेशन मैं सम ओवर हो जाने के बाद भी दूंगा. ठीक है, तो इन शॉर्ट दिस सम इज रिलेटेड विद द एलसीएम. लेट अस फाइंड आउट एलसीएम ऑफ 18 and 12. So to find out LCM, we'll find out prime factors. 2 9s are 18, 3 3s are 9, and 3 1s are 3. Okay. Factors of 12. 2 6s are, 2 3s are, and 3 1s are. Okay. Let us find out or write in the form of product of prime factors. 2 into how many 3s we have? 2, so 3 square. 12, how many 2? 2, so 2 square into 3. Okay, we know LCM, that means all factor with greater power. See this 2, if I underline, out of these two, which 2 have greater power? This one, 2 square, and out of these two, 3 square. 2 square 4, 3 square 9, 36 minutes. That means after 36 minutes they will meet at same starting point. Okay, let us check it out how. देखो ये सोनिया है, ये रवि, ये 18 मिनट में 1 राउंड कंप्लीट करती है
ये रवि करता है 12 मिनट में, ठीक है। देखो अब देखते हैं कैसे अपना आंसर करेक्ट है। जैसे दोनों दौड़ना 7 बजे चालू करते हैं, कितने बजे? 7 बजे। अब क्या होगा, तो ये टाइम छोड़ो, 18 मिनट के बाद सोनिया ने जहां से चालू किया था वहीं पहुंच जाएगी, रवि 12 मिनट के बाद वहां पहुंच जाएगा। अब 36 मिनट के बाद वापिस सोनिया ने जहां स्टार्ट किया था वहीं पहुंच जाएगी, ठीक है। 24 मिनट के बाद वापिस रवि ने जहां से चालू किया था वहीं पहुंच जाएगा। अब 36 में वापिस 18 ऐड करो, 54 मिनट के बाद वापिस सोनिया ने जहां चालू किया था वहीं पहुंच जाएगी, और ये 36 मिनट के बाद रवि ने जहां चालू किया था वहीं पहुंच जाएगा। तो देखो एक बात ध्यान में रखो, यहां पर 36 मिनट के बाद सोनिया ने जहां चालू किया था वहीं पर होगी, और 36 मिनट के बाद रवि ने स्टार्ट किया था वो भी वहीं पर होगा, मतलब दोनों साथ में होंगे। ये अलग बात है कि सोनिया ने तब तक 2 ही राउंड कंप्लीट किए होंगे और रवि ने 3 राउंड कंप्लीट कर लिए होंगे, लेकिन दोनों तो होंगे साथ में ही। तो ये इसका लॉजिक है। हमें ये नहीं पूछा गया कि कितने राउंड कंप्लीट होते हैं, हमें इतना ही बताना है कि दोनों एक साथ में कब मिलेंगे, ठीक है। उसका मतलब एलसीएम। अब जैसे मैंने स्कूल का बताया था, ठीक है, ये 2 स्कूल है, सपोज ग्रीन लॉन्स और इमेज। अब ग्रीन लॉन्स का 30 मिनट के बाद लेक्चर ओवर होता है, इमेज का 35 मिनट के बाद। अब दोनों 7 बजे ग्रीन लॉन्स और इमेज दोनों की बेल रिंग होती है एक साथ में, ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट होगा तो ग्रीन लॉन्स 7:30 को फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट होगा, इमेज का 7:35 को। अब ग्रीन लॉन्स का सेकंड लेक्चर कब कंप्लीट होगा? 8 o'clock को, और इमेज का 35 में 35 ऐड करो, 8:10 पे, ठीक है। अब 8:30 पे ग्रीन लॉस का तीसरा लेक्चर और हो जाएगा, और इमेज का 8:45 पे। 9 बजे ग्रीन लॉस का फोर्थ लेक्चर और हो जाएगा, इमेज का 9:20 पे। 9:30 पे, ठीक है, ग्रीन लॉस का फिफ्थ लेक्चर और हो जाएगा, और इमेज का 9:55 पे और हो गया, ठीक है। और आगे बढ़े, 10 बजे ग्रीन लॉस का और एक लेक्चर और होगा। एक बार चेक कर ले मैंने बराबर किया है कि नहीं किया है। बराबर है 45, बराबर है। यहां पर 10:30 अब देखो, और ग्रीन लॉस का नेक्स्ट लेक्चर 10:30 बजे, और यहाँ 11:05 पे। देखो दोनों की बेल 7 बजे एक साथ में बजी थी, क्योंकि 7 बजे दोनों का लेक्चर स्टार्ट होता है। अब ग्रीन लॉस का पहला लेक्चर 7:30 को ओवर हो जाएगा, तब बेल रिंग होगी। इमेज का 7:35 पे होता है, तो 7:35 पे बेल रिंग होगी। तो देखो यहाँ देखो कितने बजे दोनों की बेल साथ में रिंग होगी? 10:30 बजे। 10:30 जब भी बजेंगे तो ग्रीन लॉस की बेल भी रिंग होगी और इमेज की भी बेल रिंग होगी। ये अलग बात है कि 1 2 3 4 5 6 7 लेक्चर ग्रीन लॉस से कंप्लीट हो चुके होंगे, जबकि इमेज के सिर्फ 1 2 3 4 5 6 ही लेक्चर ओवर हुए होंगे। तो एक बात याद रखो, एचसीएफ का मतलब मैक्सिमम या कॉमन ऐसे कीवर्ड आते हैं तो एचसीएफ करना है, और एलसीएम का एक ही मतलब है कोई भी दो चीज एक साथ में स्टार्ट हुई है, ठीक है, फिर वापस वो दोनों कब मिलेंगे वो फाइंड करना है, तो समझ जाने का एलसीएम। और एलसीएम का एक कीवर्ड भी है मिनिमम, ठीक है, क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट का मतलब मिनिमम, और मैक्सिमम क्यों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, गो थ्रू इट।